उन्होंने 5 पराठे दिए, क्योंकि मैं खाने वाने में थोड़ा सा माहिर हूँ, आपको देख के भी लगता होगा। हाँ। तो उन्होंने पराठे बनाए और मैं भी नहाया, उनको प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया और पराठे और बैग लेके साइकिल से निकल लिया। पुरानी साइकिल आती थी हरकुलिस, जो मेरे पास आज भी है, उसी साइकिल से मैं निकला अपने घर से, पवई से, जो कि आजमगढ़ में। वहां से निकला 5:30 बजे, उनको प्रणाम किया, निकल गया। और आपके तकरीबन यही 11:15 के आसपास मैं माया जो मार्केट है वहां पहुंचा। मैंने दीदी को कॉल किया, मैंने कहा दीदी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। कहीं ये माने नहीं रखता तुम पहुंचे कहाँ हो, मैंने ये रखता है कि तुम्हें जहाँ जाना था वहां पहुंचेगी नहीं, पहुंचना तो फोन करना। तो दीदी ने एक और सीढ़ी जो मोटिवेशन की बढ़ा दी जी, वॉल्यूम अप कर। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आवाज लगा कि दीदी ऐसा कर रही है। मैंने कहा फोन ही नहीं करूंगा। वहां 2 पराठे खाए और उसके बाद निकला 7:05 पे। आपको जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल से जब आप जाएंगे तो घूमेंगे इस तरफ चिड़ियाघर की गेट की तरफ, तो वहां एक कबाब पराठा बनाते थे। मैं वहां पहुंचा, मेरा पहला टर्न था लखनऊ आने का। मैं वहां आया, मैंने कहा यार 2 पराठे बनाओ। दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी अब कहा अब नो डाउट तुम पहुंच चुके हो। तो मैं लखनऊ था और यहीं पे कैवलियर ऑफ इंडिया है, राजकुमार तेज कुमार प्लाजा है हजरतगंज में ही, बजरंगबली के मंदिर के सामने। तो मैं वहीं ज्वाइन किया, डिफेंस अफसर बनना था मुझे। वहां ज्वाइन किया, सब कुछ दे दिया, फीस दे दिया। उन्होंने कहा आप जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? कह रहे अब जाओ, जहाँ रहना है वहां रहो। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये कैसे आए हो? मैंने कहा साइकिल से। कहाँ से? मैंने कहा आजमगढ़ से। तो वहाँ मैडम और सर थे, प्रदीप सोनी नाम था, जो अभी IAS है, पढ़ाते थे वहां पे। तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई साइकिल से इतना दूर चला है? मैंने कहा सर मैं आया हूँ। अब उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने मुझे वही नरही में रूम दिलाया। और अब क्या हुआ कि मैंने तो रूम भी मिल गया मुझे और मैंने ज्वाइन भी कर लिया डिफेंस ऑफिसर का। मैंने क्वालिफाई भी किया था, लेकिन इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ। मुझे डिफेंस अफसर ही बनना था, लेकिन नहीं बन पाया। एम जो है वही था जी। अब क्या हुआ कि जब भी छुट्टी हो तो मैं कहूँ कि यार 150-200 रुपए लगते हैं, तो वो 150-200 रुपए बचेंगे और मैं घर निकल जाऊंगा। मैं बराबर जाना आना साइकिल से। हाँ, साइकिल से। जब भी मुझे जाना था साइकिल से जाता था, साइकिल से चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि 12 बन के जो एक अंदर जाता है, एक बाहर से यहाँ आता है लखनऊ, वहीं पे एक कोई पत्थर था या क्या था, टकराया मेरे साइकिल के चक्के से और मैं गिर गया। मुझे चोट लगा। आपके गोमती नगर में तब बैठा करते थे, बहरहाल अभी काफी सालों से मेरी बात नहीं हुई, डॉक्टर AK सेठी थे। अच्छा। बैडमिंटन के वो फिजियोथेरेपिस्ट थे और वहीं पे थे, कभी कभी बैठते थे वो। तो मैं उन्हीं के पास गया दिखाने के लिए, और जब उनको दिखाया तो पैर में मोच आया। क्या कैसे हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे लगा, साइकिल चला रहा था। क्या साइकिल कहाँ से चला रहा था? बैग सब लेके गया। मैंने बताया कि यहाँ से क्या नहीं, मुंह धो के फिर से बताओ। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही है। तो मैंने बताया यार तुम इतने दूर से साइकिल से आते हो? मैंने कहा सर मैं साइकिल से आता हूँ। उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड है, इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड, तुम आर्मी में जाना चाहते हो? मैं मेरा वेशभूषा आप देखेंगे तो कहेंगे कि मैं लाइक ए जवान हूँ। हाँ, आर्मी की जी, क्योंकि मेरे खून में आर्मी ही बसती है। तो मैंने कहा ठीक है सर। और मैं एग्जाम दे चुका था, क्वालिफाई हो नहीं पाया था, और करना तो ही मुझे तिरंगा ऊपर फहराना था। तो मुझे फिर ये रूट मिला। मैं और एक मेरे मित्र थे, NDA की तैयारी करते थे, अश्वनी सिंह, वो देवरिया के थे। तो हम दोनों लोग साथ में तैयारी, वो NDA की, मैं CDS की करता था। तो हम दोनों नहीं हो पाए। फिर हम लोगों ने साइकिलिंग की तैयारी कर दी। और साइकिलिंग की तैयारी करते करते मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई खिलाड़ी खेलता है, आप तो जानते ही हैं कि खिलाड़ी खेलता है तो उसको स्पॉन्सर चाहिए। बिल्कुल। घर वालों को पता था कि ये अफसर बनने गया, और अफसर वाला तो सिस्टम जा चुका था, और बाकी मुझे कोई भी डिपार्टमेंट पसंद ही नहीं था। ठीक है। मैं वो मर्चेंट नेवी में भी एक अफसर हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे देश नहीं छोड़ना था। तो अब मैं और मेरे मित्र, हम दोनों का सिस्टम जा चुका था, क्या करना था? तो हम लोग साइकिलिंग तैयारी करनी, ना उनके घर पता ना मेरे घर पता। हम लोग डेली निकलते थे, आपके यही लखनऊ नरही से निकलते थे तो चले जाएं बछरावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इधर सीतापुर,
उधर मुरादाबाद, हम लोग लखनऊ से दिल्ली भी गए हैं हाँ। 2 दिन में। साइकिल से? जी, साइकिल से दोनों लोग? हाँ, हम दोनों। उसके बाद आपके गोरखपुर, तो फिर डॉक्टर जब हमारे नजदीक आने लगे कि भाई स्पॉन्सर चाहिए। आप जानते हैं खिलाड़ी जो हम लोग 15-15, 16-16 गिलास एक दिन जूस पी जाए, तो उसके पैसे तो आप जान ही रहे हैं। घर वाले एक लिमिटेड सिस्टम देते हैं, उनको क्या पता हमारे बच्चे कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ, एक्चुअली वो हम लोग इसलिए नहीं बताए थे कि पता नहीं हम सफल हो कि ना हो, और आए हैं किस चीज की तैयारी करने, आप कर रहे हैं किस चीज की तैयारी, तो घर वाले डांटे ना। और ये मन में कहीं ना कहीं था कि हम लोग कर तो ले जाएंगे, ये पक्का विश्वास था। जी, विश्वास जो था वो बहुत मजबूत जी, था। ये विश्वास था कि हम कर लेंगे और हम घर वालों को सरप्राइज देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो जितने भी बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे, उन पोस्टर में जिसको भी देखे ये ठीक ठाक लीडर लग रहा है, उनको हम कॉल कर लेते थे। सर जय हिंद, मैं आकाश यादव फला फला बोल रहा हूँ सर, हम साइकिलिस्ट हैं और हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो उनको क्या लगे कि वो लखनऊ में है। कहाँ से हो बेटा? आजमगढ़ से। अच्छा ठीक है, कभी आना। सर कब आए? जब आना तो बताना, हमारा आवास यहाँ है। हम लिख लेते थे तुरंत, और अगले दिन हम साइकिलिंग करते उनके घर आवास से पहुंच जाते थे। तो ऐसे 1205 लोगों का हमने कांटेक्ट किया। 1205? जी, 1205 पॉलिटिशियन लोगों का था। जी जी, ऐसे पॉलिटिशियन से जो लगते थे कि हम मदद कर सकते हैं। जी, हमें देखिए क्या है, हेल्प मांगना था और रिकॉर्ड बनाना था। तो मैं तमाम लोगों से, हम लोगों ने बहुत लोगों से मिला जिनके नाम भी आज बहुत बड़े हैं। अच्छा, मैं क्लियर यहाँ एक चीज करना चाहूँ, जो 1205 पॉलिटिशियंस थे वो किस पॉलिटिकल संस्था से बिलोंग करते थे उस समय? हाँ, उस समय देखिए सरकार थी समाजवादी पार्टी। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ही रहे। पोस्टर जो है ज्यादा उन्हीं के लगे थे। हाँ, उन्हीं के लगते थे। ओके जी। और उसमें हाँ कुछ और भी थे जो कांग्रेस के भी थे। अच्छा जी, ठीक है, मैं उनसे भी मिला हूँ और बड़ी नाम है, बड़ी चीजें हैं, मिला और लोगों ने किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग समझते नहीं ना। जब मैं पहुंचता था तो पूछते थे क्या करते हो, हमने कहा साइकिल चलाते हैं। साइकिल कितना चलाते हो? हम लोगों ने बताया कि 250-300 किलोमीटर एक दिन चलाते हैं। तो किसी को बिलीव ना हो, 250-300 किलोमीटर कौन चलाता है भाई, गाड़ी नहीं चलती तो चलाते। और हमारे देश की एक दुर्दशा है मैं कहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो इन चीजों से थोड़ा सा हटे। हमारे यहाँ अगर खेल की बात करते हैं तो सिर्फ क्रिकेट की बात आती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या और हमारे गेम नहीं? हम साइकिलिंग करते थे ना, मैं भी, आज जो मेरा ये रिकॉर्ड बना है, अगर मैं क्रिकेट में होता तो आज मेरा एक लेवल अलग होता। आज भी मैं चैंपियन हूँ 2-2 गेमों में, लेकिन जब बात होती है गेम की ना तो लोग क्रिकेट की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई, बिल्कुल है, और सबको आगे आना चाहिए और हर खिलाड़ी को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि क्रिकेट को मिलता है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय खेल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन खेल का सम्मान तो होना ही चाहिए। हम झंडा तो गाड़ रहे हैं ना, हर गेम में तो हम जीत रहे हैं ना, तो हमें सम्मान बराबर मिलना चाहिए। अब जानते हैं साइकिलिंग कहते तो लोग समझ में नहीं आता था। जिनके समझ में आए तो जो भी 400, 500, 2000, 10,000 जो भी देते थे, हम लोग वो ले लेके इकट्ठा की। और आज मैं अभी मिलने वाला हूँ, आज आरजे प्रतीक हुआ करते थे रेडियो सिटी में। अच्छा, तो इनसे मुलाकात हो गई। इन्होंने ऐसे ही एक रखा शो और बुलाया हमें, हम दोनों को, और उन्होंने चला दिया। आप देखिए चमत्कार हमारे लाइफ में क्या हुआ, हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है, हम कभी तो कैमरे में बैठे ही नहीं थे। अब आज उन्होंने चलाया। उसी रात में छात्र सभा के अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह देव। अच्छा, तो उन्होंने उनको फॉलो किया, उनसे कांटेक्ट किया कि हम इन दोनों बच्चों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया था, चलाया था। तो मुझे कॉल किया, आकाश कहाँ हो? तो मैं घर गया था किसी काम से। मैं कहा घर हो, कहीं आइए तुमसे मिलना है। मैं गया तो उन्होंने सारी बात जानी। जानने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब रिकॉर्ड बनाइए और हम लोग आपके साथ। तो उस समय मेरे रिकॉर्ड में क्या हुआ कि सबसे पहले तो उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। हम लोग अखिलेश जी से मिले। 2016 की बात? हाँ, 2016 की बात। अखिलेश जी से मिले और अखिलेश जी बड़े सम्मान से स्वागत किया, जैसे खिलाड़ियों को करते हैं। एज ए खिलाड़ी है भी, वो खेलते भी बड़े अच्छे हैं। तो स्वागत किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, वेल डन, हमारे सारे लोग आपके साथ हैं। उन्होंने बधाई भी दिया। उसके बाद दिग्विजय सिंह देव जी पूरे टीम के साथ वो हम लोग के साथ लग गए। हम यहाँ से निकले, लद्दाख गए। लद्दाख गए, देखिए क्या है, यहाँ साइकिलिंग करना वहां करना दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर। लेकिन हाँ उसके बीच में एक चीज छूट गई, मैं बताऊं आपको। तो मेरे जो डॉक्टर ए.के. सेठी जी थे,
वो हम लोगों को दिखते थे। और यहीं कौशिक चैतन्य महाराज रहते हैं, तो उनसे भी मिलता था। वो क्या करते थे, ड्राई फूड वो हम लोगों को 2 किलो 4 किलो जो चढ़ाते थे, तो हम लोगों को दे देते थे कि तुम लोग इतना वर्क कर रहे हो, खाओ। तो ड्राई फूड का व्यवस्था वहां से हो जाए, जूस उसका आप जैसे सम्मानित लोग रहते थे वो दे देते थे, घर वालों को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपको डेली 1090 से आपको बजरंगबली जाना है, हनुमानगढ़ी अयोध्या, और वहां से आना है, इसके बाद रिकॉर्ड में आप जाओगे। मैंने कहा सर नो डाउट, हम लोग को कोई कुछ कह दे फर्क ना पड़े, बस जाना है। हम दोनों सुबह निकलते थे 5:30 बजे। मैं नरेह में रहता था और जो मेरे मित्र थे जियामऊ में रहते थे। अच्छा। तो उस तरफ से वो आते थे, इस तरफ से मैं, हम वही दोनों मिलते थे, 5:30 बजे निकल जाए, 1 बजे हम पहुंचते थे वहां अयोध्या। हम दोनों का काम था कि डेली अयोध्या जाना, वहां साइकिल खड़ी करना, जहां दुकान पे लड्डू मिले, 1 पाव मैं 1 पाव वो लेते थे। हम लोग बजरंगबली को चढ़ा के उनको प्रणाम करके उन्हीं के सामने बैठने वाला है ना, आप गए होंगे तो देखे होंगे, वही हम लोग आधा घंटा 1 घंटा लेट जाते थे। उसके बाद फिर उठते थे, उनको प्रणाम करते थे, वही लड्डू खा के फिर वापस चले आते थे लखनऊ। कभी 9:30 बज जाए, कभी 10 बज जाए, कभी 11 बज जाए, जैसे कभी कभी मौसम थोड़ा सा रहे या गर्मी बहुत ज्यादा रहे, तो उस तरह से मतलब हम लोग लेट से लेट 10 बजे तक आ जाते थे। मैं भी कभी 11 बज गया होगा कि साइकिल की चेन टूट गई या कुछ हो गया, और नॉर्मल साइकिल, हाँ तो लंबी दूरी में नॉर्मल साइकिल। तो 1 महीने हम लोगों ने ये बजरंगबली को प्रणाम किया। 1 महीने कंटिन्यू डेली जाना, डेली आना। 1 महीने बजरंगबली को प्रणाम किया जी। तो बहुत बड़ी बात है सर, सब प्यार और आशीर्वाद, वो जोश और जुनून हमारे देश की मिट्टी में बसता है बिल्कुल। और अगर मैं कहूँगा हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो लोग हैं थोड़े से जिम्मेदार हों, हाँ, और गांव के लोगों की पहचान करें, परख करें। मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे यहाँ इतनी प्रतिभा है सर, बहुत। जैसे मेरे ही कई फ्रेंड सर्कल के हैं जो हम लोग महारत हासिल करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मैं बता रहा हूं कि जितने मेडल हमारा देश जीतेगा ना, दुनिया का कोई कंट्री नहीं जीत सकता। यहाँ इतनी प्रतिभा है। हम तो खेलते ही हैं, हम तो उड़ते ही हैं, और क्या, उसी लिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी राजनीति की शिकार ज्यादा सिस्टम हो जाते हैं लोग। साथियों नमस्कार, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसे आप मेरे साथ देख रहे हैं उनका नाम है आकाश यादव। थोड़ा सा मैं परिचय देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा। आकाश यादव जी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों दर्ज है, ऐसा इन्होंने क्या किया है और आज क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, ये सब चर्चा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आकाश जी का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर और शुरुआत करते हैं उनके परिचय से, क्योंकि आप लोग जानते नहीं कि आकाश यादव जी कौन है। सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कभी 2016 में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की थी उसके बारे में आपको जानकारी हुई होगी, लेकिन उसके बाद से ये नाम जरा सा गुमनाम हो गया। और क्यों हो गया, ये सारी बातचीत इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आकाश जी का स्वागत करते हैं। आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपने ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है जी, और आपने इंडियन आर्मी का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है जी, उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है जी। ये सब चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। आपका जन्म स्थान, आपने शिक्षा कैसे ग्रहण की, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, और जो ये रिकॉर्ड आपने बनाया है, जो उपलब्धि हासिल की है, उसको पाने का मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला? जी। पहले तो सर मेरा नाम आकाश यादव है, मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और शिक्षा तो आप जानते हैं जनरली है कि लोग अपने घर के आसपास के जो विद्यालय होते हैं उसी में पढ़ाई होता है। मैंने वहाँ पढ़ाई किया, उसके बाद अम्बेडकर नगर में मैंने एनसीसी किया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद आप तो जानते हैं कि सब लोग आगे निकलते हैं कि भाई हमें कोई तैयारी करना है, कुछ बनना है। तो मैं भी उसी लग में डिफेंस अफसर बनना था और मैं लखनऊ चला आया। तो लखनऊ आना था और मेरी बड़ी बहन है, हमारी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई। तो हमारी बड़ी बहन ने कहा कि कैसे जाना है। मैंने कहा जैसे लोग जाते हैं वैसे मैं भी जाऊँगा। तो क्या नहीं, आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जाएंगे। मैंने कहा कैसे? तुम साइकिल चलाते हो, तुम साइकिल से जाओ। जो पहला प्रेरणा जो अपने का वो मेरी बहन।
तो उन्होंने कहा कि आप साइकिल से जाएंगे। मतलब और- अम्बेडकर नगर से लखनऊ? नहीं, आजमगढ़ से लखनऊ। आजमगढ़ से लखनऊ, जी। ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप अगर चले गए बाबू तो आप दुनिया में जो भी चाहेंगे करना आप कर जाएंगे। कर लेंगे। तो एक मोटिवेट पहला मोटिवेशन वहीं से मिल गया, जी, जी। घर से ही, बेसिस हाँ, से ही मिल गया। और मेरी बहन ने क्या किया कि वो सुबह उठ गई हैं 3:30 बजे, अच्छा। और उन्होंने 5 पराठे दिए क्योंकि मैं खाने वाने में थोड़ा सा माहिर हूँ, आपको देख के भी लगता होगा। हाँ, हाँ। तो उन्होंने पराठे बनाए और मैं भी नहाया, उनको प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया, और पराठे और बैग लेके साइकिल से निकल लिया। पुरानी साइकिल आती थी हरकुलिस, हाँ। जो मेरे पास आज भी है। उसी साइकिल से मैं निकला अपने घर से, पवई से, जो कि आजमगढ़ में। वहां से निकला 5:30 बजे, उनको प्रणाम किया, निकल गया। और आपके तकरीबन यही 11:15 के आसपास मैं माया जो मार्केट है वहां पहुंचा। मैंने दीदी को कॉल किया, मैंने कहा दीदी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। कहीं ये माने नहीं रखता तुम पहुंचे कहाँ हो, मैंने ये रखता है कि तुम्हें जहाँ जाना था वहां पहुंचेगी नहीं, वहां पहुंचे कि नहीं, पहुंचना तो फोन करना। तो दीदी ने एक और, हाँ, एक और सीढ़ी जो मोटिवेशन की बढ़ा दी जी, वॉल्यूम अप कर तो दिया। मुझे लगा कि थोड़ा सा आवाज लगा कि दीदी ऐसा कर रही है। मैंने कहा फोन ही नहीं करूंगा। वहां 2 पराठे खाए और उसके बाद निकला 7:05 पे। आपको जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल से जब आप जाएंगे तो घूमेंगे इस तरफ चिड़ियाघर की गेट की तरफ, तो वहां एक कबाब पराठा बनाते थे। मैं वहां पहुंचा, मेरा पहला टर्न था लखनऊ आने का। मैं वहां आया, मैंने कहा यार 2 पराठे बनाओ। दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी अब कहा अब नो डाउट तुम पहुंच चुके हो। तो मैं लखनऊ था और यहीं पे कैवलियर ऑफ इंडिया है, राजकुमार तेज कुमार प्लाजा है हजरतगंज में ही, बजरंगबली के मंदिर के सामने। तो मैं वहीं ज्वाइन किया, डिफेंस अफसर बनना था मुझे। वहां ज्वाइन किया, सब कुछ दे दिया, फीस दे दिया। उन्होंने कहा आप जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? कह रहे अब जाओ, जहाँ रहना है वहां रहो। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये कैसे आए हो? मैंने कहा साइकिल से। कहाँ से? मैंने कहा आजमगढ़ से। तो वहाँ मैडम और सर थे, प्रदीप सोनी नाम था, जो अभी IAS है, पढ़ाते थे वहां पे। तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई साइकिल से इतना दूर चला है? मैंने कहा सर मैं आया हूँ। अब उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने मुझे वही नरही में रूम दिलाया। और अब क्या हुआ कि मैंने तो रूम भी मिल गया मुझे, और मैंने ज्वाइन भी कर लिया डिफेंस ऑफिसर का। मैंने क्वालिफाई भी किया था, लेकिन इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ। मुझे डिफेंस अफसर ही बनना था, लेकिन नहीं बन पाया। हाँ, एम जो है वही था। हाँ जी। अब क्या हुआ कि जब भी छुट्टी हो तो मैं कहूँ कि यार 150-200 रुपये लगते हैं, तो वो 150-200 रुपये बचेंगे और मैं घर निकल जाऊंगा। मैं बराबर जाना आना साइकिल से? हाँ, साइकिल से। जब भी मुझे जाना था साइकिल से जाता था, साइकिल से चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि 12 जो एक अंदर जाता है, एक बाहर से यहाँ आता है लखनऊ, वहीं पे एक कोई पत्थर था या क्या था, टकराया मेरे साइकिल के चक्के से और मैं गिर गया। मुझे चोट लगा। आपके गोमती नगर में तब बैठा करते थे, बहरहाल अभी काफी सालों से मेरी बात नहीं हुई, डॉक्टर AK सेठी थे। अच्छा। बैडमिंटन के वो फिजियोथेरेपिस्ट थे, और वहीं पे थे, कभी कभी बैठते थे वो। तो मैं उन्हीं के पास गया दिखाने के लिए, और जब उनको दिखाया तो पैर में मोच आया था। ये कैसे हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे लगा, साइकिल चला रहा था। क्या साइकिल कहाँ से चला रहा था? बैग सब लेके गया। मैंने बताया कि यहाँ से, क्या नहीं, मुँह धो गया, फिर से बताओ। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही है। तो मैंने बताया यार तुम इतने दूर से साइकिल से आते हो? मैंने कहा सर मैं साइकिल से आता हूँ। उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड है, इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड, तुम आर्मी में जाना चाहते हो? मैं, मेरा वेशभूषा आप देखेंगे तो कहेंगे कि मैं लाइक ए जवान हूँ। हाँ, आर्मी की जी, क्योंकि मेरे खून में आर्मी ही बसती है। तो मैंने कहा ठीक है सर। और मैं एग्जाम दे चुका था, क्वालिफाई हो नहीं पाया था, और करना तो ही मुझे तिरंगा ऊपर फहराना था। तो मुझे फिर ये रूट मिला। मैं और एक मेरे मित्र थे, NDA की तैयारी करते थे, अश्वनी सिंह, वो देवरिया के थे। तो हम दोनों लोग साथ में तैयारी, वो NDA की, मैं CDS की करता था। तो हम दोनों नहीं हो पाए। फिर हम लोगों ने साइकिलिंग की तैयारी कर दी। और साइकिलिंग की तैयारी करते करते मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई खिलाड़ी खेलता है, आप तो जानते ही हैं कि खिलाड़ी खेलता है तो उसको स्पॉन्सर चाहिए। बिल्कुल। घर वालों को पता था कि ये अफसर बनने गया, और अफसर वाला तो सिस्टम जा चुका था, और बाकी मुझे कोई भी डिपार्टमेंट पसंद ही नहीं था। ठीक है। मैं वो मर्चेंट नेवी में भी डे कैडेट अफसर हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया।
क्योंकि मुझे देश नहीं छोड़ना था। तो अब मैं और मेरे मित्र, हम दोनों का सिस्टम जा चुका था, क्या करना था, तो हम लोग साइकिलिंग तैयारी करनी, ना उनके घर पता ना मेरे घर पता। हम लोग डेली निकलते थे, आपके यही लखनऊ नरही से निकलते थे तो चले जाएं बछरावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इधर सीतापुर, उधर मुरादाबाद। हम लोग लखनऊ से दिल्ली भी गए हैं 2 दिन में, साइकिल से। जी, साइकिल से दोनों लोग। हाँ, हम दोनों। उसके बाद आपके गोरखपुर, तो फिर डॉक्टर जब हमारे नजदीक आने लगे कि भाई स्पॉन्सर चाहिए। आप जानते हैं खिलाड़ी जो हम लोग 15-15, 16-16 गिलास एक दिन जूस पी जाए, तो उसके पैसे तो आप जान ही रहे हैं। घर वाले एक लिमिटेड सिस्टम देते हैं, उनको क्या पता हमारे बच्चे कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ, एक्चुअली वो हम लोग इसलिए नहीं बताए थे कि पता नहीं हम सफल हो कि ना हो, और आए हैं किस चीज की तैयारी करने, आप कर रहे हैं किस चीज की तैयारी, तो घर वाले डांटे ना। और ये मन में कहीं ना कहीं था कि हम लोग कर तो ले जाएंगे, ये पक्का विश्वास था। जी, विश्वास जो था वो बहुत मजबूत जी था। ये विश्वास था कि हम कर लेंगे और हम घर वालों को सरप्राइज देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो जितने भी बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे, उन पोस्टर में जिसको भी देखे ये ठीक ठाक लीडर लग रहा है, उनको हम कॉल कर लेते थे। सर जय हिंद, मैं आकाश यादव फला फला बोल रहा हूँ सर, हम साइकिलिस्ट हैं और हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो उनको क्या लगे कि वो लखनऊ में है। कहाँ से हो बेटा? आजमगढ़ से। अच्छा ठीक है, कभी आना। सर कब आए? जब आना तो बताना, हमारा आवास यहाँ है। हम लिख लेते थे तुरंत। और अगले दिन हम साइकिलिंग करते उनके घर, आवास से पहुंच जाते थे। तो ऐसे 1205 लोगों का हमने कांटेक्ट किया। 1205 जी, 1205 पॉलिटिशियन लोगों का था। जी जी, ऐसे पॉलिटिशियन से जो लगते थे कि हम मदद कर सकते जी। हमें देखिए क्या है, हेल्प मांगना था और रिकॉर्ड बनाना था। तो मैं तमाम लोगों से, हम लोगों ने बहुत लोगों से मिला जिनके नाम भी आज बहुत बड़े हैं। अच्छा, मैं क्लियर यहाँ एक चीज करना चाहूँ, जो 1205 पॉलिटिशियंस थे वो किस पॉलिटिकल संस्था से बिलोंग करते थे उस समय? हाँ, उस समय देखिए सरकार थी समाजवादी पार्टी। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ही रहे। पोस्टर जो है ज्यादा उन्हीं के लगे थे। हाँ, उन्हीं के लगते थे। ओके जी। और उसमें हाँ कुछ और भी थे जो कांग्रेस के भी थे। अच्छा जी, ठीक है। मैं उनसे भी मिला हूँ और बड़ी नाम है, बड़ी चीजें हैं, मिला और लोगों ने किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग समझते नहीं ना। जब मैं पहुंचता था तो पूछते थे क्या करते हो, हमने कहा साइकिल चलाते हैं। साइकिल कितना चलाते हो? हम लोगों ने बताया कि 250-300 किलोमीटर एक दिन चलाते हैं। तो किसी को बिलीव ना हो, 250-300 किलोमीटर कौन चलाता है भाई, गाड़ी नहीं चलती तो चलाते। और हमारे देश की एक दुर्दशा है मैं कहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो इन चीजों से थोड़ा सा हटे। हमारे यहाँ अगर खेल की बात करते हैं तो सिर्फ क्रिकेट की बात आती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या और हमारे गेम नहीं? हम साइकिलिंग करते थे ना, मैं भी। आज जो मेरा ये रिकॉर्ड बना है, अगर मैं क्रिकेट में होता तो आज मेरा एक लेवल अलग होता। आज भी मैं चैंपियन हूँ 2-2 गेमों में, लेकिन जब बात होती है गेम की ना तो लोग क्रिकेट की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई, बिल्कुल है, और सबको आगे आना चाहिए और हर खिलाड़ी को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि क्रिकेट को मिलता है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय खेल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन खेल का सम्मान तो होना ही चाहिए। हम झंडा तो गाड़ रहे हैं ना, हर गेम में तो हम जीत रहे हैं ना, तो हमें सम्मान बराबर मिलना चाहिए। अब जानते हैं साइकिलिंग कहते तो लोग समझ में नहीं आता था। जिनके समझ में आया तो जो भी 400, 500, 2000, 10,000 जो भी देते थे, हम लोग वो ले लेके इकट्ठा की। और आज मैं अभी मिलने वाला हूँ। आज आरजे प्रतीक हुआ करते थे रेडियो सिटी में। अच्छा, तो इनसे मुलाकात हो गई। इन्होंने ऐसे ही एक रखा शो और बुलाया हमें, हम दोनों को, और उन्होंने चला दिया। आप देखिए चमत्कार हमारे लाइफ में क्या हुआ। हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है, हम कभी तो कैमरे में बैठे ही नहीं थे। अब आज उन्होंने चलाया। उसी रात में छात्र सभा के अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह देव। अच्छा, तो उन्होंने उनको फॉलो किया, उनसे कांटेक्ट किया कि हम इन दोनों बच्चों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया था, चलाया था। तो मुझे कॉल किया, आकाश कहाँ हो? तो मैं घर गया था किसी काम से। मैं कहा घर हो, कहीं आइए तुमसे मिलना है। मैं गया तो उन्होंने सारी बात जानी। जानने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब रिकॉर्ड बनाइए और हम लोग आपके साथ। तो उस समय मेरे रिकॉर्ड में क्या हुआ कि सबसे पहले तो उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। हम लोग अखिलेश जी से मिले। 2016 की बात। हाँ, 2016 की बात। अखिलेश जी से मिले और अखिलेश जी बड़े सम्मान से स्वागत किया, जैसे खिलाड़ियों को करते हैं। एज ए खिलाड़ी है भी, वो खेलते भी बड़े अच्छे हैं।
तो स्वागत किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, वेल डन, हमारे सारे लोग आपके साथ हैं। उन्होंने बधाई भी दिया। उसके बाद दिग्विजय सिंह देव जी पूरे टीम के साथ वो हम लोग के साथ लग गए। हम यहाँ से निकले, लद्दाख गए। और लद्दाख गए, देखिए क्या है, यहाँ साइकिलिंग करना वहां करना दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर। लेकिन हाँ उसके बीच में एक चीज छूट गई, मैं बताऊं आपको। तो मेरे जो डॉक्टर ए सेठी जी थे वो हम लोग को देखते थे, और यही कौशिक चैतन्य महाराज रहते हैं, तो उनसे भी मिलता था। वो क्या करते थे, ड्राई फूड वो हम लोगों को 2 किलो 4 किलो जो चढ़ाते थे तो हम लोगों को दे देते थे कि तुम लोग इतना वर्क कर रहे हो, खाओ। तो ड्राई फूड का व्यवस्था वहां से हो जाए, जूस उसका आप जैसे सम्मानित लोग रहते थे वो दे देते थे, घर वालों को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपको डेली 1090 से आपको बजरंगबली जाना है, हनुमानगढ़ी अयोध्या, और वहां से आना है, इसके बाद रिकॉर्ड में आप जाओगे। मैंने कहा सर नो डाउट, हम लोग को कोई कुछ कह दे फर्क ना पड़े, बस जाना है। हम दोनों सुबह निकलते थे 5:30 बजे। मैं नरेह में रहता था और जो मेरे मित्र थे GMO में रहते थे। अच्छा। तो उस तरफ से वो आते थे, इस तरफ से मैं, हम वही दोनों मिलते थे, 5:30 बजे निकल जाए, 1 बजे हम पहुंचते थे वहां अयोध्या। हम दोनों का काम था कि डेली अयोध्या जाना, वहां साइकिल खड़ी करना, जहाँ दुकान पे लड्डू मिले, एक पाव मैं एक पाव वो लेते थे। हम लोग बजरंगबली को चढ़ा के उनको प्रणाम करके, उन्हीं के सामने बैठने वाला है ना, आप गए होंगे तो देखे होंगे, वही हम लोग आधा घंटा 1 घंटा लेट जाते थे। उसके बाद फिर उठते थे, उनको प्रणाम करते थे, वही लड्डू खा के फिर वापस चले आते थे लखनऊ। कभी 9:30 बज जाए, कभी 10 बज जाए, कभी 11 बज जाए, जैसे कभी कभी मौसम थोड़ा सा रहे या गर्मी बहुत ज्यादा रहे, तो उस तरह से मतलब हम लोग लेट से लेट 10 बजे तक आ जाते थे। मैं भी कभी 11 बज गया होगा कि साइकिल की चेन टूट गई या कुछ हो गया, और नॉर्मल साइकिल, हाँ तो लंबी दूरी में नॉर्मल साइकिल। तो 1 महीने हम लोगों ने ये बजरंगबली को प्रणाम किया। 1 महीने कंटिन्यू डेली जाना, डेली आना। 1 महीने बजरंगबली को प्रणाम किया जी। तो बहुत बड़ी बात है सर, सब प्यार और आशीर्वाद, वो जोश और जुनून हमारे देश की मिट्टी में बसता है बिल्कुल। और अगर मैं कहूँगा हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो लोग हैं थोड़े से जिम्मेदार हों, हाँ, और गांव के लोगों की पहचान करें, परख करें। मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे यहाँ इतनी प्रतिभा है सर, बहुत। जैसे मेरे ही कई फ्रेंड सर्कल के हैं जो हम लोग महारत हासिल करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मैं बता रहा हूं कि जितने मेडल हमारा देश जीतेगा ना, दुनिया का कोई कंट्री नहीं जीत सकता। यहाँ इतनी प्रतिभा है। हम तो खेलते ही हैं, हम तो उड़ते ही हैं, और क्या, उसी लिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी राजनीति की शिकार ज्यादा सिस्टम हो जाते हैं लोग। साथियों नमस्कार, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसे आप मेरे साथ देख रहे हैं उनका नाम है आकाश यादव। थोड़ा सा मैं परिचय देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा। आकाश यादव जी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों दर्ज है, ऐसा इन्होंने क्या किया है और आज क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, ये सब चर्चा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आकाश जी का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर और शुरुआत करते हैं उनके परिचय से, क्योंकि आप लोग जानते नहीं कि आकाश यादव जी कौन है। सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कभी 2016 में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की थी उसके बारे में आपको जानकारी हुई होगी, लेकिन उसके बाद से ये नाम जरा सा गुमनाम हो गया। और क्यों हो गया, ये सारी बातचीत इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आकाश जी का स्वागत करते हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपने ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है जी, और आपने इंडियन आर्मी का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है जी, उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है जी। ये सब चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। आपका जन्म स्थान, आपने शिक्षा कैसे ग्रहण की, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, और जो ये रिकॉर्ड आपने बनाया है, जो उपलब्धि हासिल की है, उसको पाने का मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला? जी। पहले तो सर मेरा नाम आकाश यादव है, मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और शिक्षा तो आप जानते हैं जनरली है कि लोग अपने घर के आसपास के जो विद्यालय होते हैं उसी में पढ़ाई होता है। मैंने वहाँ पढ़ाई किया, उसके बाद अम्बेडकर नगर में मैंने एनसीसी किया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद आप तो जानते हैं कि सब लोग आगे निकलते हैं कि भाई हमें कोई तैयारी करना है, कुछ बनना है। तो मैं भी उसी लग में डिफेंस अफसर बनना था,
और मैं लखनऊ चला आया। तो लखनऊ आना था और मेरी बड़ी बहन है, हमारी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई। तो हमारी बड़ी बहन ने कहा कि कैसे जाना है? मैंने कहा जैसे लोग जाते हैं वैसे मैं भी जाऊंगा। तो क्या नहीं, आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जाएंगे। मैंने कहा कैसे? तुम साइकिल चलाते हो, तुम साइकिल से जाओ। जो पहला प्रेरणा जो अपने का वो मेरी बहन। तो उन्होंने कहा कि आप साइकिल से जाएंगे। मतलब अम्बेडकर नगर से लखनऊ? नहीं, आजमगढ़ से लखनऊ। आजमगढ़ से लखनऊ, जी ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप अगर चले गए बाबू तो आप दुनिया में जो भी चाहेंगे करना आप कर जाएंगे, कर लेंगे। तो एक मोटिवेट, पहला मोटिवेशन वहीं से मिल गया, जी। घर से ही, बेसिस हाँ, से ही मिल गया। और मेरी बहन ने क्या किया कि वो सुबह उठ गई हैं 3:30 बजे। अच्छा। और उन्होंने 5 पराठे दिए क्योंकि मैं खाने होने में थोड़ा सा माहिर हूँ, आपको देख के भी लगता होगा। हाँ। तो उन्होंने पराठे बनाए और मैं भी नहाया, उनको प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया और पराठे और बैग लेके साइकिल से निकल लिया। पुरानी साइकिल आती थी हरकुलिस, जो मेरे पास आज भी है। उसी साइकिल से मैं निकला अपने घर से, पवई से, जो कि आजमगढ़ में। वहां से निकला 5:30 बजे, उनको प्रणाम किया, निकल गया। और आपके तकरीबन यही 11:15 के आसपास मैं माया जो मार्केट है वहां पहुंचा। मैंने दीदी को कॉल किया, मैंने कहा दीदी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। कहीं ये माने नहीं रखता तुम पहुंचे कहाँ हो, मैंने ये रखता है कि तुम्हें जहाँ जाना था वहां पहुंचे कि नहीं, पहुंचना तो फोन करना। तो दीदी ने एक और सीढ़ी जो मोटिवेशन की बढ़ा दी जी, वॉल्यूम अप कर। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अवार्ड लगा कि दीदी ऐसा कर रही है। मैंने कहा फोन ही नहीं करूंगा। वहां 2 पराठे खाए और उसके बाद निकला 7:05 पे। आपको जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल से जब आप जाएंगे तो घूमेंगे इस तरफ चिड़ियाघर की गेट की तरफ, तो वहां एक कबाब पराठा बनाते थे। मैं वहां पहुंचा, मेरा पहला टर्न था लखनऊ आने का। मैं वहां आया, मैंने कहा यार 2 पराठे बनाओ। दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी अब कहा अब नो डाउट तुम पहुंच चुके हो। तो मैं लखनऊ था और यहीं पे कैवलियर ऑफ इंडिया है, राजकुमार तेज कुमार प्लाजा है हजरतगंज में ही, बजरंगबली के मंदिर के सामने। तो मैं वहीं ज्वाइन किया, डिफेंस अफसर बनना था मुझे। वहां ज्वाइन किया, सब कुछ दे दिया, फीस दे दिया। उन्होंने कहा आप जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? कह रहे अब जाओ, जहाँ रहना है वहां रहो। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये कैसे आए हो? मैंने कहा साइकिल से। कहाँ से? मैंने कहा आजमगढ़ से। तो वहाँ मैडम और सर थे, प्रदीप सोनी नाम था, जो अभी IAS है, पढ़ाते थे वहां पे। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई साइकिल से इतना दूर चला है? मैंने कहा सर मैं आया हूँ। अब उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने मुझे वही नरही में रूम दिलाया। और अब क्या हुआ कि मैंने तो रूम भी मिल गया मुझे और मैंने ज्वाइन भी कर लिया डिफेंस ऑफिसर का। मैंने क्वालिफाई भी किया था लेकिन इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ। मुझे डिफेंस अफसर ही बनना था लेकिन नहीं बन पाया। एम जो है वही था। जी। अब क्या हुआ कि जब भी छुट्टी हो तो मैं कहूँ कि यार 150-200 रुपये लगते हैं, तो वो 150-200 रुपये बचेंगे और मैं घर निकल जाऊंगा। मैं बराबर जाना आना साइकिल से। हाँ, साइकिल से। जब भी मुझे जाना था साइकिल से जाता था, साइकिल से चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि 12 जो एक अंदर जाता है, एक बाहर से यहाँ आता है, वहीं पे एक कोई पत्थर था या क्या था, टकराया मेरे साइकिल के चक्के से और मैं गिर गया। मुझे चोट लगा। आपके गोमती नगर में तब बैठा करते थे, बहरहाल अभी काफी सालों से मेरी बात नहीं हुई, डॉक्टर AJ सेठी थे। अच्छा। बैडमिंटन के वो फिजियोथेरेपिस्ट थे और वहीं पे थे, कभी कभी बैठते थे वो। तो मैं उन्हीं के पास गया दिखाने के लिए, और जब उनको दिखाया तो पैर में मोच आया। ये कैसे हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे लगा, साइकिल चला रहा था। क्या साइकिल कहाँ से चला रहा था? बैग सब लेके गया। मैंने बताया कि यहाँ से क्या नहीं, मुँह धो गया, फिर से बताओ। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही है। तो मैंने बताया यार तुम इतने दूर से साइकिल से आते हो? मैंने कहा सर मैं साइकिल से आता हूँ। उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड है, इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड, तुम आर्मी में जाना चाहते हो? मैं मेरा वेशभूषा आप देखेंगे तो कहेंगे कि मैं लाइक ए जवान हूँ। हाँ, आर्मी की जी, क्योंकि मेरे खून में आर्मी ही बसती है। तो मैंने कहा ठीक है सर। और मैं एग्जाम दे चुका था, क्वालिफाई हो नहीं पाया था, और करना तो ही मुझे तिरंगा ऊपर फहराना था। तो मुझे फिर ये रूट मिला। मैं और एक मेरे मित्र थे, NDA की तैयारी करते थे, अश्वनी सिंह, वो देवरिया के थे। तो हम दोनों लोग साथ में तैयारी, वो NDA की, मैं CDS की करता था। तो हम दोनों नहीं हो पाए। फिर हम लोगों ने साइकिलिंग की तैयारी कर दी।
और साइकिलिंग की तैयारी करते करते मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई खिलाड़ी खेलता है, आप तो जानते ही हैं कि खिलाड़ी खेलता है तो उसको स्पॉन्सर चाहिए। बिल्कुल। घर वालों को पता था कि ये अफसर बनने गया और अफसर वाला तो सिस्टम जा चुका था, और बाकी मुझे कोई भी डिपार्टमेंट पसंद ही नहीं था। ठीक है। मैं वो मर्चेंट नेवी में भी एक अफसर हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे देश नहीं छोड़ना था। तो अब मैं और मेरे मित्र, हम दोनों का सिस्टम जा चुका था, क्या करना था, तो हम लोग साइकिलिंग तैयारी करनी, ना उनके घर पता ना मेरे घर पता। हम लोग डेली निकलते थे, आपके यही लखनऊ नरही से निकलते थे तो चले जाएं बछरावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इधर सीतापुर, उधर मुरादाबाद। हम लोग लखनऊ से दिल्ली भी गए हैं 2 दिन में साइकिल से। जी, साइकिल से दोनों लोग। हाँ, हम दोनों। उसके बाद आपके गोरखपुर, तो फिर डॉक्टर जब हमारे नजदीक आने लगे कि भाई स्पॉन्सर चाहिए। आप जानते हैं खिलाड़ी जो हम लोग 15-15, 16-16 गिलास एक दिन जूस पी जाए, तो उसके पैसे तो आप जान ही रहे हैं। घर वाले एक लिमिटेड सिस्टम देते हैं, उनको क्या पता हमारे बच्चे कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ, एक्चुअली वो हम लोग इसलिए नहीं बताए थे कि पता नहीं हम सफल हो कि ना हो, और आए हैं किस चीज की तैयारी करने, आप कर रहे हैं किस चीज की तैयारी, तो घर वाले डांटे ना। और ये मन में कहीं ना कहीं था कि हम लोग कर तो ले जाएंगे, ये पक्का विश्वास था। जी, विश्वास जो था वो बहुत मजबूत जी, था। ये विश्वास था कि हम कर लेंगे और हम घर वालों को सरप्राइज देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो जितने भी बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे, उन पोस्टर में जिसको भी देखे ये ठीक ठाक लीडर लग रहा है, उनको हम कॉल कर लेते थे। सर जय हिंद, मैं आकाश यादव फला फला बोल रहा हूँ सर, हम साइकिलिस्ट हैं और हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो उनको क्या लगे कि वो लखनऊ में है। कहाँ से हो बेटा? आजमगढ़ से। अच्छा ठीक है, कभी आना। सर कब आए? जब आना तो बताना, हमारा आवास यहाँ है। हम लिख लेते थे तुरंत। और अगले दिन हम साइकिलिंग करते उनके घर, आवास से पहुंच जाते थे। तो ऐसे 1205 लोगों का हमने कांटेक्ट किया। 1205 जी, 1205 पॉलिटिशियन लोगों का था। जी जी, ऐसे पॉलिटिशियन से जो लगते थे कि हम मदद कर सकते जी। हमें देखिए क्या है, हेल्प मांगना था और रिकॉर्ड बनाना था। तो मैं तमाम लोगों से, हम लोगों ने बहुत लोगों से मिला जिनके नाम भी आज बहुत बड़े हैं। अच्छा, मैं क्लियर यहाँ एक चीज करना चाहूँ, जो 1205 पॉलिटिशियंस थे वो किस पॉलिटिकल संस्था से बिलोंग करते थे उस समय? हाँ, उस समय देखिए सरकार थी समाजवादी पार्टी। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ही रहे। पोस्टर्स जो है ज्यादा उन्हीं के लगे थे। हाँ, उन्हीं के लगते थे। ओके जी। और उसमें हाँ कुछ और भी थे जो कांग्रेस के भी थे। अच्छा जी, ठीक है। मैं उनसे भी मिला हूँ और बड़ी नाम है, बड़ी चीजें हैं, मिला और लोगों ने किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग समझते नहीं ना। जब मैं पहुंचता था तो पूछते थे क्या करते हो, हमने कहा साइकिल चलाते हैं। साइकिल कितना चलाते हो? हम लोगों ने बताया कि 250-300 किलोमीटर एक दिन चलाते हैं। तो किसी को बिलीव ना हो, 250-300 किलोमीटर कौन चलाता है भाई, गाड़ी नहीं चलती तो चलाते। और हमारे देश की एक दुर्दशा है मैं कहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो इन चीजों से थोड़ा सा हटे। हमारे यहाँ अगर खेल की बात करते हैं तो सिर्फ क्रिकेट की बात आती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या और हमारे गेम नहीं? हम साइकिलिंग करते थे ना, मैं भी। आज जो मेरा ये रिकॉर्ड बना है, अगर मैं क्रिकेट में होता तो आज मेरा एक लेवल अलग होता। आज भी मैं चैंपियन हूँ 2-2 गेमों में, लेकिन जब बात होती है गेम की ना तो लोग क्रिकेट की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई, बिल्कुल है, और सबको आगे आना चाहिए और हर खिलाड़ी को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि क्रिकेट को मिलता है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय खेल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन खेल का सम्मान तो होना ही चाहिए। हम झंडा तो गाड़ रहे हैं ना, हर गेम में तो हम जीत रहे हैं ना, तो हमें सम्मान बराबर मिलना चाहिए। अब जानते हैं साइकिलिंग कहते तो लोग समझ में नहीं आता था। जिनके समझ में आया तो जो भी 400, 500, 2000, 10,000 जो भी देते थे, हम लोग वो ले लेके इकट्ठा की। और आज मैं अभी मिलने वाला हूँ। आज आरजे प्रतीक हुआ करते थे रेडियो सिटी में। अच्छा, तो इनसे मुलाकात हो गई। इन्होंने ऐसे ही एक रखा शो और बुलाया हमें, हम दोनों को, और उन्होंने चला दिया। आप देखिए चमत्कार हमारे लाइफ में क्या हुआ। हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है, हम कभी तो कैमरे में बैठे ही नहीं थे। अब आज उन्होंने चलाया। उसी रात में छात्र सभा के अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह देव। अच्छा, तो उन्होंने उनको फॉलो किया, उनसे कांटेक्ट किया कि हम इन दोनों बच्चों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया था, चलाया था। तो मुझे कॉल किया, आकाश कहाँ हो? तो मैं घर गया था किसी काम से। मैं कहा घर हो, कहीं आइए तुमसे मिलना है। मैं गया तो उन्होंने सारी बात जानी। जानने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब रिकॉर्ड बनाइए
और हम लोग आपके साथ। सहयोग तो करेंगे। उस समय मेरे रिकॉर्ड में क्या हुआ कि सबसे पहले तो उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, हम लोग अखिलेश जी से मिले। 2016 की बात। हाँ, 2016 की बात है। अखिलेश जी से मिले और अखिलेश जी बड़े सम्मान से स्वागत किया, जैसे खिलाड़ियों को आप करते हैं। एज ए खिलाड़ी है भी, वो खेलते भी बड़े अच्छे हैं। तो स्वागत किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, वेल डन, हमारे सारे लोग आपके साथ हैं। उन्होंने बधाई भी दिया। उसके बाद दिग्विजय सिंह देव जी पूरे टीम के साथ वो हम लोग के साथ लग गए। हम यहाँ से निकले, लद्दाख गए। और लद्दाख गए, देखिए क्या है, यहाँ साइकिलिंग करना वहां करना दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर। लेकिन हाँ उसके बीच में एक चीज छूट गई, मैं बताऊं आपको। तो मेरे जो डॉक्टर ए सेठी जी थे वो हम लोग को देखते थे, और यही कौशिक चैतन्य महाराज रहते हैं, तो उनसे भी मिलता था। वो क्या करते थे, ड्राई फूड वो हम लोगों को 2 किलो 4 किलो जो चढ़ाते थे तो हम लोगों को दे देते थे कि तुम लोग इतना वर्क कर रहे हो, खाओ। तो ड्राई फूड का व्यवस्था वहां से हो जाए, जूस उसका आप जैसे सम्मानित लोग रहते थे वो दे देते थे, घर वालों को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपको डेली 1090 से आपको बजरंगबली जाना है, हनुमानगढ़ी अयोध्या, और वहां से आना है, इसके बाद रिकॉर्ड में आप जाओगे। मैंने कहा सर नो डाउट, हम लोग को कोई कुछ कह दे फर्क ना पड़े, बस जाना है। हम दोनों सुबह निकलते थे 5:30 बजे। मैं नरेह में रहता था और जो मेरे मित्र थे जियामऊ में रहते थे। अच्छा। तो उस तरफ से वो आते थे, इस तरफ से मैं, हम वही दोनों मिलते थे, 5:30 बजे निकल जाए, 1 बजे हम पहुंचते थे वहां अयोध्या। हम दोनों का काम था कि डेली अयोध्या जाना, वहां साइकिल खड़ी करना, जहां दुकान पे लड्डू मिले, एक पाव मैं एक पाव वो लेते थे। हम लोग बजरंगबली को चढ़ा के उनको प्रणाम करके, उन्हीं के सामने बैठने वाला है ना, आप गए होंगे तो देखे होंगे, वही हम लोग आधा घंटा 1 घंटा लेट जाते थे। उसके बाद फिर उठते थे, उनको प्रणाम करते थे, वही लड्डू खा के फिर वापस चले आते थे लखनऊ। कभी 9:30 बज जाए, कभी 10 बज जाए, कभी 11 बज जाए, जैसे कभी कभी मौसम थोड़ा सा रहे या गर्मी बहुत ज्यादा रहे, तो उस तरह से मतलब हम लोग लेट से लेट 10 बजे तक आ जाते थे। मैं भी कभी 11 बज गया होगा कि साइकिल की चेन टूट गई या कुछ हो गया, और नॉर्मल साइकिल, हाँ तो लंबी दूरी जी नॉर्मल साइकिल। तो 1 महीने हम लोगों ने ये बजरंगबली को प्रणाम किया। 1 महीने कंटिन्यू डेली जाना, डेली आना। 1 महीने बजरंगबली को प्रणाम किया जी। ये बहुत बड़ी बात है। सर सब प्यार और आशीर्वाद, वो जोश और जुनून हमारे देश की मिट्टी में बसता है बिल्कुल। और अगर मैं कहूँगा हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो लोग हैं थोड़े से जिम्मेदार हों, हाँ। और गांव के लोगों की पहचान करें, परख करें। मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे यहाँ इतनी प्रतिभा है सर, बहुत। जैसे मेरे ही कई फ्रेंड सर्कल के हैं जो हम लोग महारत हासिल करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मैं बता रहा हूं कि जितने मेडल हमारा देश जीतेगा ना, दुनिया का कोई कंट्री नहीं जीत सकता। यहाँ इतनी प्रतिभा है। हम तो खेलते ही हैं, हम तो उड़ते ही हैं, और क्या, उसी लिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी राजनीति की शिकार ज्यादा सिस्टम हो जाते हैं लोग। साथियों नमस्कार, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसे आप मेरे साथ देख रहे हैं उनका नाम है आकाश यादव। थोड़ा सा मैं परिचय देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा। आकाश यादव जी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों दर्ज है, ऐसा इन्होंने क्या किया है और आज क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, ये सब चर्चा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आकाश जी का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर और शुरुआत करते हैं उनके परिचय से, क्योंकि आप लोग जानते नहीं कि आकाश यादव जी कौन है। सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कभी 2016 में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की थी उसके बारे में आपको जानकारी हुई होगी, लेकिन उसके बाद से ये नाम जरा सा गुमनाम हो गया। और क्यों हो गया, ये सारी बातचीत इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आकाश जी का स्वागत करते हैं। आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपने ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है जी, और आपने इंडियन आर्मी का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है जी, उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है जी। ये सब चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। आपका जन्म स्थान, आपने शिक्षा कैसे ग्रहण की, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, और जो ये रिकॉर्ड आपने बनाया है, जो उपलब्धि हासिल की है, उसको पाने का मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला? जी। पहले तो सर मेरा नाम आकाश यादव है, मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ
और शिक्षा तो आप जानते हैं जनरली है कि लोग अपने घर के आसपास के जो विद्यालय होते हैं उसी में पढ़ाई होता है। मैंने वहाँ पढ़ाई किया, उसके बाद अम्बेडकर नगर में मैंने एनसीसी किया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद आप तो जानते हैं कि सब लोग आगे निकलते हैं कि भाई हमें कोई तैयारी करना है, कुछ बनना है। तो मैं भी उसी लग में डिफेंस अफसर बनना था और मैं लखनऊ चला आया। तो लखनऊ आना था और मेरी बड़ी बहन है, हमारी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई। तो हमारी बड़ी बहन ने कहा कि कैसे जाना है। मैंने कहा जैसे लोग जाते हैं वैसे मैं भी जाऊँगा। तो क्या नहीं, आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जाएंगे। मैंने कहा कैसे? तुम साइकिल चलाते हो, तुम साइकिल से जाओ। जो पहला प्रेरणा जो अपने का वो मेरी बहन। तो उन्होंने कहा कि आप साइकिल से जाएंगे। मतलब अम्बेडकर नगर से लखनऊ? नहीं, आजमगढ़ से लखनऊ। आजमगढ़ से लखनऊ, जी ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप अगर चले गए बाबू तो आप दुनिया में जो भी चाहेंगे करना आप कर जाएंगे, कर लेंगे। तो एक पहला मोटिवेशन वहीं से मिल गया, घर से ही बेसिस पे से ही मिल गया। और मेरी बहन ने क्या किया कि वो सुबह उठ गई हैं 3:30 बजे। अच्छा। और उन्होंने 5 पराठे दिए क्योंकि मैं खाने वाने में थोड़ा सा माहिर हूँ, आपको देख के भी लगता होगा। तो उन्होंने पराठे बनाए और मैं भी नहाया, उनको प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया और पराठे और बैग लेके साइकिल से निकल लिया। पुरानी साइकिल आती थी हरकुलिस, जो मेरे पास आज भी है। उसी साइकिल से मैं निकला अपने घर से, पवई से, जो कि आजमगढ़ में। वहां से निकला 5:30 बजे, उनको प्रणाम किया, निकल गया। और आपके तकरीबन यही 11:15 के आसपास मैं माया जो मार्केट है वहां पहुंचा। मैंने दीदी को कॉल किया, मैंने कहा दीदी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। कहीं ये माने नहीं रखता तुम पहुंचे कहाँ हो, मैंने ये रखता है कि तुम्हें जहाँ जाना था वहां पहुंचेगी नहीं, पहुंचना तो फोन करना। तो दीदी ने एक और सीढ़ी जो मोटिवेशन की बढ़ा दी जी, वॉल्यूम अप कर। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अवार्ड लगा कि दीदी ऐसा कर रही है। मैंने कहा फोन ही नहीं करूंगा। वहां 2 पराठे खाए और उसके बाद निकला 7:05 पे। आपको जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल से जब आप जाएंगे तो घूमेंगे इस तरफ चिड़ियाघर की गेट की तरफ, तो वहां एक कबाब पराठा बनाते थे। मैं वहां पहुंचा, मेरा पहला टर्न था लखनऊ आने का। मैं वहां आया, मैंने कहा यार 2 पराठे बनाओ। दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी अब कहा अब नो डाउट तुम पहुंच चुके हो। तो मैं लखनऊ था और यहीं पे कैवलियर ऑफ इंडिया है, राजकुमार तेज कुमार प्लाजा है हजरतगंज में ही, बजरंगबली के मंदिर के सामने। तो मैं वहीं ज्वाइन किया, डिफेंस अफसर बनना था मुझे। वहां ज्वाइन किया, सब कुछ दे दिया, फीस दे दिया। उन्होंने कहा आप जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? कह रहे अब जाओ, जहाँ रहना है वहां रहो। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये कैसे आए हो? मैंने कहा साइकिल से। कहाँ से? मैंने कहा आजमगढ़ से। तो वहाँ मैडम और सर थे, प्रदीप सोनी नाम था, जो अभी IAS है, पढ़ाते थे वहां पे। तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई साइकिल से इतना दूर चला है? मैंने कहा सर मैं आया हूँ। अब उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने मुझे वही नरही में रूम दिलाया। और अब क्या हुआ कि मैंने तो रूम भी मिल गया मुझे और मैंने ज्वाइन भी कर लिया डिफेंस ऑफिसर का। मैंने क्वालिफाई भी किया था लेकिन इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ। मुझे डिफेंस अफसर ही बनना था लेकिन नहीं बन पाया। एम जो है वही था जी। अब क्या हुआ कि जब भी छुट्टी हो तो मैं कहूँ कि यार 150-200 रुपये लगते हैं, तो वो 150-200 रुपये बचेंगे और मैं घर निकल जाऊंगा। मैं बराबर जाना आना साइकिल से। हाँ साइकिल से, जब भी मुझे जाना था साइकिल से जाता था, साइकिल से चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि 12 जो एक अंदर जाता है, एक बाहर से यहाँ आता है, वहीं पे एक कोई पत्थर था या क्या था, टकराया मेरे साइकिल के चक्के से और मैं गिर गया। मुझे चोट लगा। आपके गोमती नगर में तब बैठा करते थे, बहरहाल अभी काफी सालों से मेरी बात नहीं हुई, डॉक्टर AK सेठी थे। अच्छा। बैडमिंटन के वो फिजियोथेरेपिस्ट थे और वहीं पे थे, कभी कभी बैठते थे वो। तो मैं उन्हीं के पास गया दिखाने के लिए, और जब उनको दिखाया तो पैर में मोच आया। ये कैसे हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे लगा, साइकिल चला रहा था। क्या साइकिल कहाँ से चला रहा था? बैग सब लेके गया। मैंने बताया कि यहाँ से क्या नहीं, मुँह धो के फिर से बताओ। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही है। तो मैंने बताया यार तुम इतने दूर से साइकिल से आते हो? मैंने कहा सर मैं साइकिल से आता हूँ। उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड है, इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड, तुम आर्मी में जाना चाहते हो? मैं मेरा वेशभूषा आप देखेंगे तो कहेंगे कि मैं लाइक ए जवान हूँ। आर्मी की जी, क्योंकि मेरे खून में
आर्मी यही बस्ती है। तो मैंने कहा ठीक है सर, और मैं एग्ज़ाम दे चुका था, क्वालिफाई हो नहीं पाया था, और करना तो है ही, मुझे तिरंगा ऊपर फहराना था। तो मुझे फिर ये रूट मिला। मैं और एक मेरे मित्र थे, एनडीए की तैयारी करते थे, अश्वनी सिंह, वो देवरिया के थे। तो हम दोनों लोग साथ में तैयारी, वो एनडीए की, मैं सीडीएस की करता था। तो हम दोनों नहीं हो पाए। फिर हम लोगों ने साइकिलिंग की तैयारी कर दी। और साइकिलिंग की तैयारी करते करते मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई खिलाड़ी खेलता है, आप तो जानते ही हैं कि खिलाड़ी खेलता है तो उसको स्पॉन्सर चाहिए। बिल्कुल। घर वालों को पता था कि ये अफसर बनने गया है, और अफसर वाला तो सिस्टम जा चुका था, और बाकी मुझे कोई भी डिपार्टमेंट पसंद ही नहीं था। ठीक है। मैं वो मर्चेंट नेवी में भी टेक अफसर हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे देश नहीं छोड़ना था। तो अब मैं और मेरे मित्र, हम दोनों का सिस्टम जा चुका था, क्या करना था, तो हम लोग साइकिलिंग तैयारी करनी, ना उनके घर पता ना मेरे घर पता। हम लोग डेली निकलते थे, आपके यही लखनऊ नरही से निकलते थे, तो चले जाएं बछरावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इधर सीतापुर, उधर मुरादाबाद। हम लोग लखनऊ से दिल्ली भी गए हैं 2 दिन में, साइकिल से। जी, साइकिल से दोनों लोग। हाँ, हम दोनों। उसके बाद आपके गोरखपुर। तो फिर डॉक्टर जब हमारे नजदीक आने लगे कि भाई स्पॉन्सर चाहिए। आप जानते हैं खिलाड़ी जो हम लोग 15-15, 16-16 गिलास एक दिन जूस पी जाए, तो उसके पैसे तो आप जान ही रहे हैं। घर वाले एक लिमिटेड सिस्टम देते हैं, उनको क्या पता हमारे बच्चे कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। हाँ, एक्चुअली वो हम लोग इसलिए नहीं बताए थे कि पता नहीं हम सफल हो कि ना हो, और आए हैं किस चीज की तैयारी करने, आप कर रहे हैं किस चीज की तैयारी, तो घर वाले डांटे ना। और ये मन में कहीं ना कहीं था कि हम लोग कर तो ले जाएंगे, ये पक्का विश्वास था। जी, विश्वास जो था वो बहुत मजबूत जी, था। ये विश्वास था कि हम कर लेंगे और हम घर वालों को सरप्राइज देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, तो जितने भी बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे, उन पोस्टर में जिसको भी देखे ये ठीक ठाक लीडर लग रहा है, उनको हम कॉल कर लेते थे। सर जय हिंद, मैं आकाश यादव फला फला बोल रहा हूँ सर, हम साइकिलिस्ट हैं और हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो उनको क्या लगे कि वो लखनऊ में है। कहाँ से हो बेटा? आजमगढ़ से। अच्छा ठीक है, कभी आना। सर कब आए? जब आना तो बताना, हमारा आवास यहाँ है। हम लिख लेते थे तुरंत। और अगले दिन हम साइकिलिंग करते उनके घर, आवास से पहुंच जाते थे। तो ऐसे 1205 लोगों का हमने कांटेक्ट किया। 1205 जी, 1205 पॉलिटिशियन लोगों का था। जी जी, ऐसे पॉलिटिशियन से जो लगते थे कि हम मदद कर सकते जी। हमें देखिए क्या है, हेल्प मांगना था और रिकॉर्ड बनाना था। तो मैं तमाम लोगों से, हम लोगों ने बहुत लोगों से मिला जिनके नाम भी आज बहुत बड़े हैं। अच्छा, मैं क्लियर यहाँ एक चीज करना चाहूँ, जो 1205 पॉलिटिशियन थे वो किस पॉलिटिकल संस्था से बिलोंग करते थे उस समय? हाँ, उस समय देखिए सरकार थी समाजवादी पार्टी। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ही रहे। पोस्टर जो है ज्यादा उन्हीं के लगे थे। हाँ, उन्हीं के लगते थे। ओके जी। और उसमें हाँ कुछ और भी थे जो कांग्रेस के भी थे। अच्छा जी, ठीक है। मैं उनसे भी मिला हूँ और बड़ी नाम है, बड़ी चीजें हैं, मिला और लोगों ने किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग समझते नहीं ना। जब मैं पहुंचता था तो पूछते थे क्या करते हो, हमने कहा साइकिल चलाते हैं। साइकिल कितना चलाते हो? हम लोगों ने बताया कि 250-300 किलोमीटर एक दिन चलाते हैं। तो किसी को बिलीव ना हो, 250-300 किलोमीटर कौन चलाता है भाई, गाड़ी नहीं चलती तो चलाते। और हमारे देश की एक दुर्दशा है मैं कहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो इन चीजों से थोड़ा सा हटे। हमारे यहाँ अगर खेल की बात करते हैं तो सिर्फ क्रिकेट की बात आती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या और हमारे गेम नहीं? हम साइकिलिंग करते थे ना, मैं भी। आज जो मेरा ये रिकॉर्ड बना है, अगर मैं क्रिकेट में होता तो आज मेरा एक लेवल अलग होता। आज भी मैं चैंपियन हूँ 2-2 गेमों में, लेकिन जब बात होती है गेम की ना, तो लोग क्रिकेट की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई, बिल्कुल है, और सबको आगे आना चाहिए। और हर खिलाड़ी को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि क्रिकेट को मिलता है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय खेल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन खेल का सम्मान तो होना ही चाहिए। हम झंडा तो गाड़ रहे हैं ना, हर गेम में तो हम जीत रहे हैं ना, तो हमें सम्मान बराबर मिलना चाहिए। अब जानते हैं साइकिलिंग कहते तो लोग समझ में नहीं आता था। जिनके समझ में आया तो जो भी 400, 500, 2000, 10,000 जो भी देते थे, हम लोग वो ले लेके इकट्ठा की। और आज मैं अभी मिलने वाला हूँ। आज आरजे प्रतीक हुआ करते थे रेडियो सिटी में। अच्छा, तो इनसे मुलाकात हो गई। इन्होंने ऐसे ही एक रखा शो और बुलाया हमें, हम दोनों को, और उन्होंने चला दिया। आप देखिए चमत्कार हमारे लाइफ में क्या हुआ। हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है, हम कभी तो कैमरे में बैठे ही नहीं थे। अब आज उन्होंने चलाया, उसी रात में
छात्र सभा के अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह देव। अच्छा। तो उन्होंने उनको फॉलो किया, उनसे कांटेक्ट किया कि हम इन दोनों बच्चों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया था, चलाया था। तो मुझे कॉल किया, आकाश कहाँ हो? तो मैं घर गया था किसी काम से। मैं कहा घर हो, कहीं आइए तुमसे मिलना है। मैं गया तो उन्होंने सारी बात जानी। जानने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप रिकॉर्ड बनाइए और हम लोग आपके साथ। तो उस समय मेरे रिकॉर्ड में क्या हुआ कि सबसे पहले तो उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। हम लोग अखिलेश जी से मिले। 2016 की बात। हाँ, 2016 की बात। अखिलेश जी से मिले और अखिलेश जी बड़े सम्मान से स्वागत किया, जैसे खिलाड़ियों को करते हैं। एज ए खिलाड़ी है भी, वो खेलते भी बड़े अच्छे हैं। तो स्वागत किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, वेल डन, हमारे सारे लोग आपके साथ हैं। उन्होंने बधाई भी दिया। उसके बाद दिग्विजय सिंह देव जी पूरे टीम के साथ वो हम लोग के साथ लग गए। हम यहाँ से निकले, लद्दाख गए। लद्दाख के देखिए क्या है, यहाँ साइकिलिंग करना वहां करना दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर। लेकिन हाँ, उसके बीच में एक चीज छूट गई, मैं बताऊं आपको। तो मेरे जो डॉक्टर योगेश सेठी जी थे वो हम लोग को देखते थे, और यही कौशिक चैतन्य महाराज रहते हैं, तो उनसे भी मिलता था। वो क्या करते थे, ड्राई फूड वो हम लोगों को 2 किलो 4 किलो जो चढ़ाते थे तो हम लोगों को दे देते थे कि तुम लोग इतना वर्क कर रहे हो, खाओ। तो ड्राई फूड का व्यवस्था वहां से हो जाए। जूस का आप जैसे सम्मानित लोग रहते थे वो दे देते थे, घर वालों को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपको डेली 1090 से आपको बजरंगबली जाना है, हनुमानगढ़ी अयोध्या, और वहां से आना है। इसके बाद रिकॉर्ड में आप जाओगे। मैंने कहा सर नो डाउट, हम लोग को कोई कुछ कह दे फर्क ना पड़े, बस जाना है। हम दोनों सुबह निकलते थे 5:30 बजे। मैं नरेह में रहता था और जो मेरे मित्र थे GMO में रहते थे। अच्छा। तो उस तरफ से वो आते थे, इस तरफ से मैं, हम वही दोनों मिलते थे। 5:30 बजे निकल जाए, 1 बजे हम पहुंचते थे वहां अयोध्या। हम दोनों का काम था कि डेली अयोध्या जाना, वहां साइकिल खड़ी करना, जहां दुकान पे लड्डू मिले, एक पाव मैं एक पाव वो लेते थे। हम लोग बजरंगबली को चढ़ा के उनको प्रणाम करके, उन्हीं के सामने बैठने वाला है ना, आप गए होंगे तो देखे होंगे, वही हम लोग आधा घंटा 1 घंटा लेट जाते थे। उसके बाद फिर उठते थे, उनको प्रणाम करते थे, वही लड्डू खा के फिर वापस चले आते थे लखनऊ। कभी 9:30 बज जाए, कभी 10 बज जाए, कभी 11 बज जाए। जैसे कभी कभी मौसम थोड़ा सा रहे या गर्मी बहुत ज्यादा रहे, तो उस तरह से मतलब हम लोग लेट से लेट 10 बजे तक आ जाते थे। मैं भी कभी 11 बज गया होगा कि साइकिल की चेन टूट गई या कुछ हो गया, और नॉर्मल साइकिल। हाँ, तो लंबी दूरी की नॉर्मल साइकिल। तो 1 महीने हम लोगों ने ये बजरंगबली को प्रणाम किया। 1 महीने कंटिन्यू डेली जाना, डेली आना। 1 महीने बजरंगबली को प्रणाम किया जी। तो बहुत बड़ी बात है सर। सब प्यार और आशीर्वाद, वो जोश और जुनून हमारे देश की मिट्टी में बसता है बिल्कुल। और अगर मैं कहूँगा हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो लोग हैं थोड़े से जिम्मेदार हों। हाँ। और गांव के लोगों की पहचान करें, परख करें। मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे यहाँ इतनी प्रतिभा है सर, बहुत। जैसे मेरे ही कई फ्रेंड सर्कल के हैं जो हम लोग महारत हासिल करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मैं बता रहा हूं कि जितने मेडल हमारा देश जीतेगा ना, दुनिया का कोई कंट्री नहीं जीत सकता। यहाँ इतनी प्रतिभा है। हम तो खेलते ही हैं, हम तो उड़ते ही हैं, और क्या, उसी लिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी राजनीति की शिकार ज्यादा सिस्टम हो जाते हैं लोग। साथियों नमस्कार। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसे आप मेरे साथ देख रहे हैं उनका नाम है आकाश यादव। थोड़ा सा मैं परिचय देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा। आकाश यादव जी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों दर्ज है, ऐसा इन्होंने क्या किया है और आज क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, ये सब चर्चा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आकाश जी का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर और शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। क्योंकि आप लोग जानते नहीं कि आकाश यादव जी कौन है। सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कभी 2016 में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की थी उसके बारे में आपको जानकारी हुई होगी, लेकिन उसके बाद से ये नाम जरा सा गुमनाम हो गया। और क्यों हो गया, ये सारी बातचीत इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आकाश जी का स्वागत करते हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपने ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है जी, और आपने इंडियन आर्मी का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है जी। उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है जी।
ये सब चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। आपका जन्म स्थान, आपने शिक्षा कैसे ग्रहण की, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, और जो ये रिकॉर्ड आपने बनाया है, जो उपलब्धि हासिल की है, उसको पाने का मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला? जी। पहले तो सर मेरा नाम आकाश यादव है, मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और शिक्षा तो आप जानते हैं जनरली है कि लोग अपने घर के आसपास के जो विद्यालय होते हैं उसी में पढ़ाई होता है। मैंने वहाँ पढ़ाई किया, उसके बाद अम्बेडकर नगर में मैंने एनसीसी किया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद अब तो जानते हैं कि सब लोग आगे निकलते हैं कि भाई हमें कोई तैयारी करना है, कुछ बनना है। तो मैं भी उसी लग में डिफेंस अफसर बनना था और मैं लखनऊ चला आया। तो लखनऊ आना था और मेरी बड़ी बहन है, हमारी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई। तो हमारी बड़ी बहन ने कहा कि कैसे जाना है? मैंने कहा जैसे लोग जाते हैं वैसे मैं भी जाऊंगा। तो क्या नहीं, आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जाएंगे। मैंने कहा कैसे? तुम साइकिल चलाते हो, तुम साइकिल से जाओ। जो पहला प्रेरणा जो अपने का वो मेरी बहन। तो उन्होंने कहा कि आप साइकिल से जाएंगे। मतलब अम्बेडकर नगर से लखनऊ? नहीं, आजमगढ़ से लखनऊ। आजमगढ़ से लखनऊ, जी ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप अगर चले गए बाबू तो आप दुनिया में जो भी चाहेंगे करना आप कर जाएंगे, कर लेंगे। तो एक पहला मोटिवेशन वहीं से मिल गया, घर से ही, बेसिस पे से ही मिल गया। और मेरी बहन ने क्या किया कि वो सुबह उठ गई हैं 3:30 बजे। अच्छा। और उन्होंने 5 पराठे दिए क्योंकि मैं खाने होने में थोड़ा सा माहिर हूँ, आपको देख के भी लगता होगा। तो उन्होंने पराठे बनाए और मैं भी नहाया, उनको प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया और पराठे और बैग लेके साइकिल से निकल लिया। पुरानी साइकिल आती थी हरकुलिस, जो मेरे पास आज भी है, उसी साइकिल से मैं निकला अपने घर से, पवई से, जो कि आजमगढ़ में। वहां से निकला 5:30 बजे, उनको प्रणाम किया, निकल गया। और आपके तकरीबन यही 11:15 के आसपास मैं माया जो मार्केट है वहां पहुंचा। मैंने दीदी को कॉल किया, मैंने कहा दीदी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। कहीं ये माने नहीं रखता तुम पहुंचे कहाँ हो, मैंने ये रखता है कि तुम्हें जहाँ जाना था वहां पहुंचे कि नहीं, पहुंचना तो फोन करना। तो दीदी ने एक और सीढ़ी जो मोटिवेशन की बढ़ा दी जी, वॉल्यूम अप कर। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अवार्ड लगा कि दीदी ऐसा कर रही है। मैंने कहा फोन ही नहीं करूंगा। वहां 2 पराठे खाए और उसके बाद निकला 7:05 पे